तो कंपटीशन की दुनिया आज मैं लेके आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई का जो वैकेंसी आई हुई है उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 में इससे पहले हो रखा था। तो इसमें हम लोग सामान्य हिंदी का 40 क्वेश्चन करेंगे और ये डेली अपडेट होगा। और यदि इसको देखना है डेली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए ये 21/12 को आया हुआ है, तो जिनके पास बुक नहीं होता है उनके लिए भी फ़ायदा है और ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपको पता भी होना चाहिए कि किस अपभ्रंश से होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर होगा सौर सैनी। क्या होगा? हिंदी की उत्पत्ति किससे हो, अब किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द किस वचन से आता है? तो गौ शब्द है एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। बीच में क्या आएगा बताइए? उत्साह वास्तव में फल कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। ठीक है। कठिन कार्य में चौथा क्वेश्चन, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। क्या होगा? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना है। चलिए बताइए, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का क्या होगा? जान हथेली में रखना मतलब रिस्क लेना होता है, जानते हैं, छक्के छुड़ाना मतलब पसीना हो जाना, कोई कठिन काम। तो इसका आंसर होगा गढ़ जीत लेना। जैसे नहीं गांव में लोग बोलते हैं अरे इसने तो गढ़ जीत लिया, मतलब कोई कठिन काम था, जैसे आईएएस की एग्ज़ाम है और आप निकाल लोगे तो सब कोई बोलेगा अरे ये तो गढ़ जीत लिया यार। ठीक है, सबसे टफ कोई काम। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि किस बहुवचन रूप के हैं? तो कवि तो आपको ही पता होगा, कविजन। कविजन बहुवचन में आते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नीचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका अर्थ है भलाई पर भी दुष्टता। मतलब जैसे तुम याद रख लो, गोदी में बैठाए हो किसी को और वो दाढ़ी खींच रहा है, तो भाई भलाई पर भी दुष्टता, उसकी भलाई भी तुम कर रहे हो और वो दुष्टता भी कर रहा है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। बताइए इसमें कौन सा काल है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो इसमें भेद है सामान्य भविष्य काल। कौन सा भेद है? सामान्य भविष्य काल। आठवां क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है? वह होता है आपका सलेश अलंकार। कौन सा अलंकार? सलेश अलंकार। चलिए नौवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? इसमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? नदिया। 10वां क्वेश्चन, 3 बार खाती थी 3 बेर खाती थी, वह किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए मैं तो बता रहा हूँ, साथ में आप ना वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सोचिए और फिर देखिए कि मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। उससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। यह है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। इलाहाबादी अमरुद मीठे होते हैं, यह वाक्य विशेषता बताई जा रही है। किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? बताइए कौन सा विशेषता है ये? इलाहाबादी अमरुद मीठे होते हैं, तो इसमें विशेषता क्या बताई जा रही है? स्थान का। कहाँ? इलाहाबादी में। चलिए 12वां क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा है? बता करिए करेक्ट वर्ड कौन सा है इसका आपका। चलिए देखिए, पॉज करके करिए। अभिराम। क्या होगा? अभिराम। अभिराम ऐसे लिखते हैं, छोटी का मंत्रा होता है अभिराम। ठीक है। चलिए इधर आते हैं अब। ये 40 क्वेश्चन डेली आएंगे और ये आपके लिए फ़ायदा है। एसआई में हिंदी का बहुत रोल है, सारे लोग का नंबर नहीं आ पाता है, लोग हल्के में हिंदी को लेते हैं और नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं, और ये आपका गेनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए, आंचलिक का उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? किसे दी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु को। किसे दी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु को। बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? तो कबीर है। कौन है? कबीर है। बंधन शब्द की उचित विलोम शब्द कौन सा है?
बताइए बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा? तो बंधन मतलब होता है कोई बांध के रख रहा है आपको, तो उसका मतलब क्या होगा? मुक्ति। को छोड़ दिया। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी फूल की डाल। अब इसमें बताइए कि इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा? सोचिए सोचिए, क्या आएगा रिक्त स्थान पे? नीम आएगा, पात आएगा, छाव, कदम। भाई फूल कदम ही होगा ना, कदम पे ही नो डालेगा कदम। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आप सोचिए, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वीडियो पॉज कर दीजिए। भले टाइम लगेगा, बट एक बार वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए किस पीठी पे मिला? क्या था इनका? कितनी नाव में कितनी बार। आज्ञा जी को किस पे मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? कितनी नाव में कितनी बार, याद कर लीजिएगा। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो संयोग शब्द में कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। सम, धन, योग। सम जो ये मंत्रा है, ये इस मंत्रा चला गया, सम प्लस योग। ठीक, चलिए 20वें पे आते हैं। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ पहचानिए। जोड़ा वही है, जोड़ा पहचानिए। तो पहचानिए क्या होगा? बादल नीर होगा, केला कदली, केस बाल की द्रव्य बीज। बताइए बादल नील, इसका कोई जोड़ नहीं बनता है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन। आँख खोली देखो तो न डैक्स हाँ न कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान के। देखिए जब ये रिक्त स्थान है तो आपको श्लोक तो याद नहीं होगा यार, आप कहानी तो पढ़े नहीं होंगे, तो अपना फीलिंग करके देखिए कि क्या इसमें सुटेल बैठ रहा है। तो इसमें आँख खोली देखा तो घन घ्यान है न घनश्याम। ठीक है, चलिए 22वां। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? अब इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें तो मानवीकरण अलंकार है, इस साफ पता चल रहा है उदास है। ठीक है, 23वें पे आते हैं। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक, कारक की अशुद्धि है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। भाई साफ साफ लग रहा है यही गलत है, पिता ने मुझसे कहा ना, मेरे से थोड़ी ना कहेगा। 24वें का डी होगा। देखिए 24वें का डी, जो नहीं देखा है देख ले। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, फिर अब डेक्स और कौन सी संधि। तो भाई यड़ संधि अयादि संधि किसको नहीं पता होगा, ये तो आपको देख के पता है। सॉरी इसमें ये नहीं, ये वाली संधि नहीं, स्वर संधि का पूछा है। तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो बताइए, ये लक्ष्मण जी का समानार्थी है। चलिए अब ये देखिए, ये एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है। देखिए पहली चीज़ तो आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ने में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़िए और फिर उसके साथ आंसर दीजिए। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रियों से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापन पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो आपने पढ़ लिया, विज्ञापनों पे निकला है, इसका कंक्लूजन जो निकलेगा, उसका जो उद्देश्य है इस पैसेज का, तो विज्ञापन पे है। विज्ञापन से क्या फ़ायदा है, व्यापारियों को क्या फ़ायदा होती है, व्यापारी कैसे अट्रैक्ट होते हैं, यही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा शोषण किया जाता है? तो ये पहला ही है, विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? अभी पढ़े, व्यापारी के लिए लाभदायक होता है, कुछ भी होता है वो विज्ञापन में डाल देते हैं। 29वां, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ते जा रहा है? तो भाई इसका भी आंसर यही होगा। आप देखिए पहले बताइए, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है?
तो क्या होगा इसका? विज्ञापन के प्रसार का। ठीक है, चलिए तीसरा 30। श्री लाल शुक्ल को उनके किस कृति पे व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये पता होना चाहिए आपको, किस किस पे किया गया था? विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत था इनका, इसी कृति पे किया गया था। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समुद्र बुलाए। मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, अलंकार क्या करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए आप कितना नंबर पा रहा है, और ये डेली आएगा तो इसमें आपका फायदा है कि रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाते हैं? इधर है, सॉरी, बताइए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? मुमुक्ष, ये तो सबको पता होगा। एक तो करेला, लोकोत्यों को पूर्ण करिए, बताइए। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। दूजा नीम चढ़ा, यही सुटेबल है, जानते होंगे गांव में भी लोग कहते हैं, एक तो करेला दूजा नाम नीम चढ़ा। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा 52, 252। उन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना, मतलब अपना प्रभाव चला दिया, जैसे सिक्का चलता है वैसे अपना प्रभाव। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? परिवेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले को परिवेषण। निम्न में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? बताइए, समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मधुकरी। कौन सा नहीं है? मधुकरी। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? क्या है? रेखांकित तो दिया नहीं है, लेकिन शायद इसको स्किप कर दो, ठीक है। 38 का भी रेखांकित तो दिया नहीं, तो किसका होता है? हमारा भावी जीवन, जो भी है, निसंदेह उज्जवल, जो भी हो सकता है, अतीत भी हो सकता है, अतीत ही होगा इसका आंसर शायद, अतीत जो पीछे बीत गया, अभी जो जीवन में चल रहा है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? चलिए ये बताइए, पक्का एक क्वेश्चन तो अशुद्ध से आता ही है। हमारे पास समय कम है, कहाँ जाना है, कल लोगों की भीड़ जमेगी। यही लग रहा है, कल लोगों का भीड़ जमेगा, न कि जमेगी। ठीक है। भावनी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भावनी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? भगवान। एक मिनट, भगवान होगा, यहाँ नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल भी ये 40 क्वेश्चन आएंगे, और इसके साथ हम लोग मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का सेक्शन वाइज करके लाएंगे। मैथ को तो पूरा डिटेल में बताएंगे, रीजनिंग को भी पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और आप लोग के योगदान से इस चैनल का आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लगे रहिए इस चैनल के साथ। आपको मैं सब कुछ डिटेल दूंगा एसआई का, कोई कसर नहीं छूटेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।